नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने राजस्थान कल्चर की जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने जो भी राष्ट्र साहित्य और ख्यात साहित्य है उन सभी राष्ट्र साहित्य और ख्यात साहित्य को अपन ने समझ लिया है। उनसे जो भी प्रश्न रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं उन सभी जो राष्ट्र और ख्यात साहित्य है उनको सभी को अपन ने समझ लिया है, देख लिया है। तो उनके अलावा शायद ही राष्ट्र साहित्य ऐसा बचा हो जिनसे आज तक कोई प्रश्न आया हो। एक दो और आए तो बीच में अगर मेरे को याद आएगा या जो भी बीच में आएगा मेरे सामने मैं उसको आपको बता दूंगा। आज अपन प्रमुख चीज जो है प्रमुख संगीत ग्रंथ जो बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछे ले जाते हैं, तो जो भी संगीत ग्रंथ राजस्थान साहित्य में बनते हैं उन सभी को मैंने आपके लिए एक जगह प्रोवाइड करवाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मैं सबसे पहले आपके सामने संगीत ग्रंथ रख रहा हूँ। सबसे पहला जो संगीत ग्रंथ है उसका नाम है श्रृंगार हार। क्या नाम है? श्रृंगार हार। सबसे पहला जो संगीत ग्रंथ है उसका नाम है श्रृंगार हार, जो कि लिखा था हमीर ने। श्रृंगार हार किसने लिखा था? हमीर ने। यह हमीर से संबंधित है। जो अपना रणथंबोर है, रणथंबोर है वहां से संबंधित था हमीर देव चौहान। उससे संबंधित कौन सा है? श्रृंगार हार। किन्होंने लिखा था? हमीर देव चौहान ने। दूसरा है राधा गोविंद। राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार नाम से दूसरा जो संगीत ग्रंथ है उसका नाम आता है राधा गोविंद संगीत सार, जो किसने लिखा था? ब्रजपाल भट्ट ने। किन्होंने लिखा था? ब्रजपाल भट्ट ने। तीसरा जो संगीत ग्रंथ आता है पहला श्रृंगार हार जो हमीर ने लिखा था। रणथंबोर का शासक था हमीर देव चौहान, उन्होंने श्रृंगार हार नाम से जो संगीत ग्रंथ लिखा था। दूसरा अगर लेते हैं तो राधा गोविंद संगीत सार लिखा था जो ब्रजपाल भट्ट द्वारा लिखा गया था। अगर तीसरा संगीत ग्रंथ लेते हैं तो राग चंद्रिका नाम आता है। किसका? राग चंद्रिका का। राग चंद्रिका जो कि लिखा था द्वारकानाथ भट्ट ने। द्वारकानाथ भट्ट ने। मैंने जो भी संगीत ग्रंथ बन सकते हैं राजस्थान कल्चर में या जो आने वाले एग्जाम्स में उन सभी को मैंने एक जगह आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। तो 33 अपने संगीत ग्रंथ हो गए। चौथा अगर संगीत ग्रंथ लेते हैं तो ब्रजनिधि। ब्रजनिधि ग्रंथावली नाम से आता है। कौन सा आता है? ब्रजनिधि ग्रंथावली। ब्रजनिधि ग्रंथावली किन्होंने लिखा था? ब्रजनिधि के नाम से सवाई प्रताप सिंह जी जो जयपुर के थे वो प्रसिद्ध थे ब्रजनिधि के नाम से। उनके काल में सर्वाधिक जो संगीत ग्रंथ या जो भी साहित्यकार थे वो रहते थे, इसलिए ब्रजनिधि किनको कहा जाता था? सवाई प्रताप सिंह जी को। इसलिए ब्रजनिधि ग्रंथावली किन्होंने लिखी थी? सवाई प्रताप सिंह जी ने। रागमाला, रागमाला, रागमंजरी, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, नर्तन निर्णय और कल्पद्रुम, कल्पद्रुम। रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, कल्पद्रुम या संगीत का जो कल्पद्रुम था ये क्या? संगीत का कोश। संगीत का कोश भी इन्होंने क्या लिखा था? तो ये चार अब मैंने बताई रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय और कल्पद्रुम ये किन्होंने लिखी थी? पुंडरिक विट्ठल ने। किन्होंने लिखी थी? पुंडरिक विट्ठल ने। ये जो कविताएं किनके द्वारा लिखी गई थी? पुंडरिक विट्ठल द्वारा। रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, कल्पद्रुम और संगीत का कोश ये किन्होंने लिखी थी? पुंडरिक विट्ठल ने। छठवीं अगर मैं कृति देखता हूं तो संगीत राग कल्पद्रुम नाम से आती है। संगीत राग कल्पद्रुम नाम से आती है। संगीत राग कल्पद्रुम नाम से जो कृति अगली वाली आती है, जिसे भी क्या कहते हैं? संगीत का विश्वकोश। जिसे क्या कहते हैं? संगीत का विश्वकोश। राग कल्पद्रुम जो है उसको संगीत का विश्वकोश कहा जाता है। ये किसने लिखा था? कृष्णानंद व्यास ने। जो राग कल्पद्रुम है वो किन्होंने लिखा था? कृष्णानंद व्यास ने। सातवीं जो कृति लेते हैं अपन संगीत के क्षेत्र में वो लेते हैं संगीत गुणदीप। संगीत गुणदीप जो किन्होंने लिखी थी? संगीत गुणदीप किनके द्वारा लिखी गई है? जो कवि जान थे या जान कवि जिनको कहा करते थे उन्होंने क्या लिखी थी? संगीत गुणदीप। आठवीं जो कृति लेते हैं अपन अनुप्राग विलास। अनुप्राग विलास। अनुप्राग विलास जो किन्होंने लिखी थी? कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व ने। अनुप्राग विलास किन्होंने लिखी थी? कुमार गंधर्व ने। जो अनूप सिंह से संबंधित थी, अनूप सिंह के जो व्याख्यान थे उसमें किसमें थे? संगीत ग्रंथ जो थे था उसमें कौन से थे? अनुप्राग विलास में कुमार गंधर्व द्वारा लिखी गई थी। अगला लेते हैं तो संगीत विनोद नाम से कृति आती है। संगीत
विनोद नाम से अपनी क्या आती है करती। या संगीतानुराग, संगीत विनोद या संगीतानुराग किन्होंने लिखी थी? संगीत विनोद और संगीतानुराग किन्होंने लिखी थी? अनूप सिंह महाराजा जो अनूप सिंह थे बीकानेर के, उन्होंने क्या लिखी थी? संगीत विनोद या संगीतानुराग। या जो भी अनूप नाम से संबंधित थी, जैसे अनूप राग विलास, कुमार गंधर्व केला, जो भी अनूप नाम से जो भी कविता या संगीत ग्रंथ या जो भी ग्रंथ था वो किन्होंने लिखा था? अनूप सिंह ने लिखा था। अगर 10वीं जो कृति है संगीत ग्रंथ उसकी बात करूं तो उसमें आता है अपने संगीत राज। कौन सा आता है? संगीत राज। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये किन्होंने लिखा था? संगीत राज और संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा ने। संगीत से संबंधित जो भी करती है उस सभी को अपन एक जगह लिख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जिससे आपको अलग अलग जगह ना जाना पड़े। तो 10वीं कृति अपन ने देख ली संगीत राज, संगीत मीमांसा, जो किन्होंने लिखी थी? महाराणा कुंभा ने। 11वीं कृति अपन देख रहे हैं तो उसमें संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर या संगीत जो रत्नाकर करती है वो किसने लिखी थी? सारंग देव ने। संगीत रत्नाकर किसने लिखी थी? सारंग देव ने। 12वीं जो करती है अपन लेते हैं राग रत्नाकर, राग रत्नाकर। जो राग रत्नाकर है वो किन्होंने लिखी थी? राग रत्नाकर लिखी थी राधा कृष्ण ने। राधा कृष्ण नाम के कवि थे, उन्होंने कौन सी संगीत ग्रंथ लिखा था? राग रत्नाकर, जिसे संगीत का व्याकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संगीत का व्याकरण। संगीत का व्याकरण किस कृति को कहते हैं? राग रत्नाकर, जो किन्होंने लिखा था? राधा कृष्ण ने। किन्होंने लिखा था? राधा कृष्ण ने। संगीत रत्नाकर किन्होंने लिखा था? सारंग देव ने। राग रत्नाकर किन्होंने लिखा था? राधा कृष्ण ने। जो राधा कृष्ण थे ये किस काल के कवि माने जाते हैं? तो सवाई प्रताप सिंह हुए हैं जयपुर के, उनके काल के क्या माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। किनके काल के? सवाई प्रताप सिंह जी जो जयपुर के महाराजा हुए थे उनके काल के क्या माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। अब अपन इससे अगली करती देखते हैं तो संगीत रत्नावली नाम से आती है। ये संगीत रत्नाकर था ऊपर वाला, ये अब आती संगीत रत्नावली। क्या नाम है? संगीत रत्नावली। तो संगीत रत्नावली किसने लिखी थी? ये बात अगर पूछा जाए तो सोमपाल नाम के कवि हुए थे। कौन? सोमपाल ने क्या लिखी थी? संगीत रत्नावली। संगीत रत्नावली किन्होंने लिखी थी? सोमपाल ने। आगे आता है राग दर्पण। क्या आता है? राग दर्पण। अगर मैं बात करूं राग दर्पण की, तो राग दर्पण किन्होंने लिखा था? फकीरुल्लाह नाम से जो कवि हुए थे, फारसी कवि हुए थे, फकीर उल्लाह, जिन्होंने क्या लिखी थी? राग दर्पण नाम के एक संगीत कृति लिखी थी। संगीत सागर की बात करूं, अगर मैं संगीत सागर जो करती है उसकी बात करूं तो वो किन्होंने लिखी थी? संगीत सागर है वो किन्होंने लिखी थी? गणपति भारती ने। गणपत भारती नाम के कवि हुए थे। गणपत भारती नाम के कवि थे, उन्होंने कौन सी कृति लिखी थी? संगीत सागर। राग दर्पण किन्होंने लिखी थी? फकीरुल्लाह ने। संगीत सागर किन्होंने लिखी थी? गणपत भारती ने। अगर मैं बात करूं स्वर सागर की, स्वर सागर नाम के जो संगीत ग्रंथ है वो किन्होंने लिखी थी? स्वर सागर लिखी थी चांद खान नाम के जो कवि हुए, संगीतकार हुए थे, उन्होंने क्या लिखी थी? चांद खान ने कौन सी कृति लिखी? स्वर सागर। अगर मैं कृति की बात करूं संगीत परिजात नाम से, तो संगीत परिजात जो लिखी थी वो लिखी थी अहोबल नाम के कवि ने। अहोबल नाम के कवि ने कौन सी कृति लिखी थी? संगीत परिजात। अपन ने देख लिया संगीत परिजात, स्वर सागर अपन ने समझ लिया चांद खान ने लिखी थी। संगीत सागर जो लिखी थी वो गणपति भारती ने लिखी थी। अपन ने संगीत एक और कृति आती है संगीत नाम से, संगीत दर्पण। कौन सी कृति आती है? संगीत दर्पण, जो कि इन्होंने लिखी थी? दामोदर मिश्र ने। संगीत दर्पण किन्होंने लिखी थी? दामोदर मिश्र ने। राग रत्नाकर अपन ने देख लिए, राग रत्नाकर किन्होंने लिखी थी? राधा कृष्ण ने। संगीत रत्नावली किन्होंने लिखी थी? सोमपाल ने। राग दर्पण लिखी थी फकीरुल्लाह ने। संगीत रत्नाकर किन्होंने लिखी थी? सारंग देव ने। संगीत राज या संगीत मीमांसा किन्होंने लिखी थी? महाराणा कुंभा ने। संगीत विनोद या संगीतानुराग किन्होंने लिखी थी? अनूप सिंह ने। किन्होंने लिखी थी? अनूप सिंह ने। अनूप संगीत विलास किन्होंने लिखी थी? भाव भट्ट ने। अनूप संगीत विलास किन्होंने लिखी थी? भाव भट्ट ने।